मायके ससुरे सकल सुख जबहि जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही सुखेन सिय जब लगी विपत्ति बिहाँ। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनती भूप किन्ह जही भांति, आरती प्रीति नो सो कही जाति। पितु संदेशु सुनी कृपा निधान, सियहि दिन सिख कोटि विधान। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तो सब कर मिटय खभारू। सुनि पति वचन कहति बहि देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेहि। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छह की मिछेगी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदू तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरू देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयूं, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल, बिनु बादी जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक बई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा,
मोही केहू सपने हूँ सुखद नो लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर जी उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा, करी के हरि सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती, पहाड़ हाथी सिंह अथाह तला एवं नदियाँ, कोल भील हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हूती, विनय करबी परिपायो, मोर सोचू जनि करियो कछु, मैं बन सुखी सुभायो। अतः सास और ससुर के पहुँच पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करियो जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे नो रास्ते की थकावट है, नो भ्रम है और नो मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रु सिय शीतली वाणी, भयउ विकल जनु फनी मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई नो काना, कही नो सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु किन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। राम प्रबोधु किन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित किन्ने, उचित उतर रघुनंदन दिन्ने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरु नाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे।